दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जो नाम नहीं आंदोलन है, व्यक्त नहीं संस्था है। 9 महीने उसको जेल पे रखा, वजह क्या? कुछ भी वजह नहीं, झूठे मुकदमे। सिर्फ उसने एक काम किया था कि देश में भ्रष्टाचार, बिहार जहां पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सजा याफ्ता लालू यादव चारा घोटाले में इन्वॉल्व, लैंड फॉर जॉब में उनका विरोध किया, दूसरा तेजस्वी का विरोध किया। और इन लोगों ने सजा क्या दी कि उसको बंद करा दिया। तमिलनाडु में एक लेबर के साथ बदतमीजी की खबर थी और वो सभी समाचार पत्रों, बड़े बड़े चैनलों, यूट्यूबरों ने, कांग्रेस का जितना नेटवर्क था, इंडिया गठबंधन के विभिन्न दलों के जितने इनके अपने पर्सनल उछलते, सभी पे था। इवन भास्कर जैसे समाचार पत्र को भी 25,000 रुपए का उस पर जुर्माना हुआ। मनीष कश्यप पे जुर्माना नहीं हुआ। एक छोटा सा एक गांव का व्यक्ति, उसके ऊपर जुर्माना नहीं हुआ, उसके ऊपर NSA लगा दिया गया। और लालू यादव ने क्या किया? तेजस्वी ने, चूंकि उनके जन्मदिन पे गए थे ये एक दिन पहले भी, और उनसे बहुत अच्छे संबंध किस बात के? सेंथिल कुमार, दयानिधि मारन, तमाम लोग उनके जो खास हैं वो तेजस्वी के खास है, चूंकि सब सनातनी विरोधी थे, सबके ये लैंड फॉर कैश में है। ऐसे सेंथिल कुमार और भी उनके सब आदमी, उनके कई मंत्री, पूरी सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबी हुई। इन लोगों का आपस में यही है, एक कहते नहीं है मौसेरे भाई, बिल्कुल इनकी दोस्ती ऐसे थी स्टालिन और उनमें जैसे मौसेरे भाइयों। अब आपको बतला रहे हैं आज मनीष कश्यप ने क्या कहा है। मनीष कश्यप ने आज कहा है, सरकार से पूछे हैं बहुत कड़वे सवाल, बहुत कड़वे। उन्होंने कहा कि हमको बताएं मेरे घर की कुर्की क्यों हुई थी, क्यों हमको बदनाम किया गया। हमारे बाबा का मकान था, हमारे पिताजी के नाम भी नहीं था, हमारे बड़े पापा के नाम भी नहीं था, मेरे नाम भी नहीं था। अगर मेरी कुर्की होती, मगर मेरे बाबा के मकान में, जिसने चाइना की लड़ाई पे अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी की, हमारे पिताजी जो आर्मी पे लड़े, तो ऐसा क्या था जो हमको इतना बड़ा दिया और लोगों को ये सज़ा नहीं मिली? इतने मुकदमे दायर कर दिए गए। अकेले तमिलनाडु में कई ज़िलों से मुकदमे दायर किए गए, चेन्नई से, मदुरई से, कृष्णागिरी से, तमाम स्थानों से और श्रीपुर से, तमाम जगह से मुकदमे दायर किए गए। एक ज़िले से दूसरा ज़िला 550 किलोमीटर दूरी था, मगर किए गए। मगर सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पे पता चला कपिल सिब्बल जैसे लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, स्टालिन ने लगा दी, खड़गे साहब ने लगा दी, कई राज्यों की गवर्नमेंट ने लगा दी कि किसी तरह मनीष कश्यप न छूट पाए। पूरी ताकत लगा दी, बड़े महंगे महंगे एडवोकेट इन्होंने कर दिए। और ये पोजीशन हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में भी इनका पक्ष मजबूत नहीं माना गया। और उसके बाद आपको बता रहे हैं कि मनीष कश्यप ने आज बधाई भी दी खास तौर से मदुरई हाई कोर्ट को। उन्होंने कहा कि ऑनरेबल जस्टिस ने हमको न्याय दिया और कहा कि ये सब मतलब फर्जी है। मुझे उन्होंने बहुत बड़ा मतलब मुझे मोहलत हुई और मुझे पाक साफ माना गया। आज मनीष कश्यप ने एक बात और कही है सोनू सूद जी के लिए कि जब मैं अरेस्ट हुआ था तो सोनू सूद जी ने कहा था, उस समय उनका एक वो था कि कुछ भी हो, मनीष कश्यप जो है देशद्रोही नहीं हो सकता है, देश विरोधी गतिविधि में नहीं शामिल हो सकता है। ये मनीष कश्यप, सोनू सूद ने कहा था। आज मनीष कश्यप ने कहा कि सोनू सूद साहब का मैं बहुत एहसानमंद हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ
कि मैंने कोई भी अपराध नहीं किया था, कोई देशद्रोही गतिविधि किसी भी उसमें नहीं था। मैंने सिर्फ एक न्यूज़ दी थी, मेरे खिलाफ सियासत थी, ख़ास तौर से बिहार की गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट, तमाम जगह के और लोग, बड़े बड़े नेता। मैं पाक साफ था। मैं उनको धन्यवाद दे करके कह रहा हूँ कि कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है और हमारे ऊपर जो आरोप लगाए थे ये बेबुनियाद माने हैं। आज उन्होंने सोनू सूद जी ने के लिए मनीष कश्यप ने कहा, मनीष कश्यप की आपको बतला रहे हैं कि मनीष कश्यप सबसे पहले अपने घर नहीं गए, माँ के पास नहीं गए। मनीष कश्यप गए दशरथ मांझी के उस पहाड़ को जो काट काट करके उन्होंने रास्ता बनाया था। उन्होंने कहा, मनीष कश्यप ने जब वहाँ गए तो कहा था हम न तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, मतलब भ्रष्टाचार को तोड़ेंगे, ये उस समय कहा था। उसके बाद ये माँ से मिले, अपनी नानी के यहाँ भी गए, नानी कैंसर पीड़ित है और मनीष कश्यप ने कहा कि कैंसर का अस्पताल बनाएंगे हम यहीं पे। आपको बता रहे उसकी ये पोजीशन है। मनीष कश्यप पे ट्वीट आने लगे, मनीष कश्यप के पास लोग, और आप समझ लीजिए लोग ज़मीन देने को तैयार, लोग उसमें रूम बनवाने को तैयार। कई लोगों ने कहा कि एक मशीन हम देंगे, कोई कह रहा है कि हम सारे वाटर के वो लगवाएंगे, हमारी ओर से 2 कमरे 3 कमरे। आप समझ लीजिए कि ये अभी उन्होंने कहा और लोग तैयार हो गए, लगभग ब्लूप्रिंट तैयार, और सारे लोग कह रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी बनवाइए, जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत करा दीजिए। आप ये स्थिति है कि वहाँ पे फिर लोगों ने समझाया रुक जाइए, भी खरमास लगा हुआ है, जैसा रुक जाइए, मगर नहीं, पब्लिक नहीं मान रही, कह रहे नहीं कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद रखिए, सब कुछ मैं अवेलेबल कराऊँ। ये आम जनता में उनके प्रति क्रेज़ है। और आपको बता रहे मनीष कश्यप ऐसा नहीं, चंदन सिंह के यहाँ गए जो शहीद हुए नवादा के, उनके घर गए, उनके परिवार में मिलने गए और जा कर के उनसे हर तरह की मदद के लिए आश्वासन दिया, बोले मैं क्या कर सकता हूँ। ये मनीष कश्यप का आप देखिए कितना, मतलब वो अपने घर परिवार, क्या पहले दशरथ मांझी इनके यहाँ जाना, सबके यहाँ, कितनी बड़ी बात है। सोनू सूद को यहाँ से बधाई देना, मतलब एक एक शख्स को अगला भूला नहीं है। अब आपको बता रहे मनीष कश्यप ने भी कहा कि हमारे पास काफ़ी वो आ रहे थे प्रपोजल, या मैं चाहता किसान योजना में या किसी में भी, प्रधानमंत्री योजना में, उज्ज्वला योजना फ़ायदा ले लेता, मगर मैंने नहीं लिया, कभी नहीं लिया। ये मनीष कश्यप ने कहा। मनीष कश्यप ने भी कहा कि हमारा घर क्यों कुर्की किया गया। अब उन्होंने ये भी कहा कि जो गज्जन माजरा था और वहाँ पर उसके 1-1 रुपया उसने जमा करके अपने बेटे के इलाज के लिए जमा किया था, बैंक से निकल गया। मनीष कश्यप ने बैंक मैनेजर से पूछा भी, ना उसके पास मोबाइल है, ना ही उसके पास पेटीएम है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वो नहीं, नहीं उसके पास चेकबुक है, ना ही उसने पैसे निकाले, निकल गया। आप क्या करते रहे, उसके ऊपर पता चला कि बिहार सरकार ने मिल करके मुकदमा लगवा दिया। अब आपको बता रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया ने ये मुकदमा लगाया प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट में, और उसके घर की कुर्की का जो सामान है वो सब वापस नहीं किया। घर का पानी का दरवाजे तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया, पानी निकासा, सीवरेज वगैरह, ताकि बिल्कुल ये बर्बाद हो जाए। और सामान भी नहीं दिया, ना सामान की लिस्ट बनाई। अब जब घर गया, कच्चा घर बना हुआ है। तो मनीष कश्यप ने कहा आखिर क्यों घर तोड़ा था, मेरी कुर्की किस आधार पे हुई थी। ये मनीष कश्यप ने आज ये पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ, हमने क्या ऐसा पाप किया था जो इस तरह का, और सरकार को आड़े हाथों लिया। मनीष कश्यप ने ये भी कहा कि जो एक राज्य का नेता ये कह रहे हैं कि वो लोग टॉयलेट यहाँ साफ करते हैं, उन्होंने नहीं बताया कि वहाँ का डीजीपी जो है बिहार का, वहाँ के टॉप IAS IPS बिहार के हुए हैं, ये नहीं बताएंगे। ये क्यों नहीं बताया, सिर्फ यही कह रहे हैं कि टॉयलेट। और मनीष कश्यप ने भी कहा बिहार के लोग जो हैं ये पूरे दुनिया में, देश में बहुत मेहनती हैं, और बिहार का व्यक्ति जो है अपनी मेहनत के बल पे जिंदा है। मनीष कश्यप ने ये भी कहा कि हमारे जितने भी दोस्त हैं सब पर मुकदमा लगा, सब पर मुकदमा लगा। क्यों, उनको अभी भी उनके ऊपर जो है मुकदमे लगे हुए, अभी भी नोटिसें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहारी दुनिया का सबसे मेहनती
कामगार है, जो सबसे मेहनती, वो बिहार का। और मनीष कश्यप ने ये भी कहा, ये लोग कहते हैं बिहार का डीएनए खराब है। बिहार का नहीं, पूरे देश का डीएनए अच्छा है। चाहे तमिलनाडु का डीएनए हो, चाहे बिहार का डीएनए हो, चाहे आंध्र का डीएनए हो, चाहे पंजाब का डीएनए हो, चाहे बंगाल का डीएनए हो, सभी राज्यों का, पूरे देश का डीएनए अच्छा है। परंतु इनको ये नहीं कहना चाहिए कि बिहार का डीएनए खराब। तो मनीष कश्यप ने बड़ा पॉजिटिव, मतलब हर जगह बहुत ही पॉजिटिव बोला। कैंसर पीड़ित वाला जो आज उन्होंने घोषणा की, सुने इतनी ज़बरदस्त उनको उस पर मिल रहा है कि तुरंत जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी करिए। उन्होंने कहा सियासत के फसल, उनका एक इस समय डायलॉग बहुत ज़्यादा चल रहा है। उन्होंने ये कहा, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। मनीष कश्यप का एक डायलॉग है, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ाने तय करेंगी आसमान किसका है। ये तो उड़ाने तय करेंगी आसमान किसका। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ाने तय करेंगी आसमान किसका है। कुल मिला के मनीष कश्यप की जो पोजीशन है, वो इतना ज़बरदस्त, उनको हर जगह उत्साह मिल रहा है, लोग समर्थन कर रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं, मनीष कश्यप तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, बेईमानों का राज बदल देंगे। और लालू का जो लड़का है, ये बाहर भाग सकता है, ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। और बहुत ही जल्द आपको बता रहे हैं, राजद जदयू का गठबंधन टूटेगा, कांग्रेस वहाँ छिन्न भिन्न हो जाएगी। मनीष कश्यप आएगा और उसको प्रताड़ित करने वाले सब लोग नेस्त नाबूद होंगे, देखिएगा। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।